हमारे साथ आईएमए वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रितु गर्ग जुड़ गई हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर रितु, ये जो पीठ में दर्द है, ये होता क्यों है? किन वजहों से ये पीठ का दर्द से लोगों को सामना करना पड़ता है? देखिए, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, सभी लोग मोबाइल लैपटॉप पे बहुत बिजी हैं और एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई भी अब जब से ऑनलाइन हो गई है तब से और ज्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगातार बिना कोई पोजीशन चेंज किए बैठे रहते हैं लगातार। और जो चेयर्स हैं वो ध्यान नहीं देते कि हमें किस तरह की चेयर पे बैठना है। अक्सर वो हाइट का ध्यान नहीं देते कि टेबल और चेयर के बीच में हाइट कैसे होनी चाहिए, हमारी चेयर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि नहीं। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारी डाइट है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो ये एज ग्रुप आ रहा है 35-40 ईयर्स का, जिसमें कि ये पीठ दर्द बहुत कॉमन है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों की डाइट हेल्दी नहीं होती। जैसे हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि नाश्ता हमारा हैवी होना चाहिए, हमारा फिर लंच थोड़ा ठीक होना चाहिए और हमारा रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो चीजें बिल्कुल उल्टी होती हैं। हम लोग नाश्ता बहुत देर में भी करते हैं और नाश्ता इवन बहुत लाइट करते हैं। और दूसरा, दिन का खाना भी लोग अक्सर ऑफिस में रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं तो ठीक से दिन का खाना नहीं खाते, लंच प्रॉपर नहीं होता, जो मिला खा लिया। आपको भूजा मिला तो आपने भूजा खा लिया, समोसा मिला, पैटीज मिला, मतलब जो भी आपको पागल मिला आपने खा लिया, जो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। और रात में जब हम फ्री होते हैं तब हम भरपेट इतना भोजन कर लेते हैं कि वो खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। हमारा जो स्टमक का एक पीरियड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उतना समय उसको नहीं मिल पाता और हम सोने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं अपने पीठ दर्द के लिए। और महिलाओं में अक्सर ये होता है कि महिलाएं बिल्कुल अपनी डाइट का ध्यान नहीं देती। वो पूरे घर भर को सुबह नाश्ता कराएंगी, ऑफिस भेजेंगी, बच्चों को स्कूल भेजेंगी, टिफिन देंगी, घर में जो सदस्य बच्चे हैं उनको नाश्ता कराएंगी, पर अपने नाश्ते का उनका कोई समय नहीं होता। मालूम पड़ता है कि भूखे पेट रहते रहते उनको 12-1 बज गया और 12-1 बजे वो नाश्ता करने जा रही हैं। तो इस तरह से हमारी सारी अनहेल्दी हैबिट जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। पहले टाइम में होता क्या था कि सबसे पहले घर के सभी लोग सुबह सुबह 8 बजे तक नहा धो के अपना नाश्ता कर लेते थे। तो अब लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है। लोग सुबह देर में सो के उठते हैं, रात में देर में सोने जाते हैं। तो इस तरह की अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा इसका एक कारण है। दूसरा, हम अपने किचन को, जो हमारी ओरिजिनल किचन थी, उसको हम लोगों ने, जो डाइट था उसको चेंज कर दिया है। हमारे किचन में हम लोग हमेशा सुबह अदरक, तुलसी, मेथी, इन सब चीजों का सेवन करते थे। तो इससे भी कहते हैं कि हमारे जोड़ जो है वो मजबूत रहते थे, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती थी। लेकिन अब हम लोग इन चीजों से दूर भागते जा रहे हैं। तरह तरह की जो मार्केट में हर्बल टी और अलग अलग फ्लेवर की टी आ रही है, उसको लोग ज्यादातर अपने चीजों में प्रयोग कर रहे हैं। प्लस फास्ट फूड का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, जो एक सही मायने में सही ढंग से व्यायाम करना होता था, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जैसे मन किया हम लोग ये मान लेते हैं कि घर का काम तो हम कर ही रहे हैं तो वही हमारा व्यायाम हो गया, बट वो हमारा व्यायाम नहीं होता। जब तक हम अपने हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को सही पोजीशन में, सही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो रियली व्यायाम नहीं होता। और गलत ढंग से हम कुछ भी करते जाते हैं और उसको ये मान लेते हैं कि ये हमारी हेल्दी बोन्स के लिए व्यायाम है और इससे हम हेल्दी रहेंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब कारणों की जड़ हम खुद हैं। अगर हम अपने पोस्चर को सही ढंग से समझें कि हमें कैसे चलना है। कई लोग अक्सर एक पैर पे ज्यादा वजन देकर चलते हैं, उससे भी पीठ में दर्द होता है। या ओवरवेट, ओबेसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वजन, हमारी हाइट है 5 फुट 4 इंच और हमारा वजन है 60 किलो के ऊपर, तो हमारा शरीर का जो बॉडी वेट है वो भी अनबैलेंस रहता है, तो जिसकी वजह से भी पीठ दर्द और घुटनों के दर्द के कारण होते हैं। ओवरवेट हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर अभी सामने आ रहा है। दूसरा, महिलाओं में एक और चीज होती है, हाई हील्स आजकल फैशन में है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हाई हील्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई हील्स की वजह से भी, क्योंकि हमारा बॉडी वेट यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी महिलाओं में कमर दर्द काफी ज्यादा होता है। प्लस एक और रीजन, हम लोग हेल्दी डाइट को नहीं अपनाते। हम ये मान के चलते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो तो हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं हमको मिल जा रही है, तो हमारे शरीर को सफिशिएंट कैल्शियम या विटामिन मिल जा रहा है, विटामिन D3। पर ऐसा नहीं है। जो अर्ली मॉर्निंग की जो सूरज की किरणें होती हैं, जिसमें कि कैल्शियम, विटामिन D3 सफिशिएंट मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम देर से सो के उठते हैं, हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते। तो अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो हमारी बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, तो हम लोग उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
दूध पीने का चलन काफी कम हो गया है। पहले जमानों में घरों में 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को पीना कंपलसरी होता था, पर आजकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और दूध जो आ भी रहा है वो भी मिलावटी है, तो वो भी हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम मिलावटी दूध का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा जो खाना है, जो सब्जियां हैं, वो जिस खाद में बनाई जा रही है, वो खाद भी ओरिजिनल खाद नहीं है, वो भी कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होकर बनाई जा रही है। तो जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं केमिकल्स के प्रयोग से बन रहे हैं, और वो केमिकल्स हमारी बोन्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका अंदाजा हमें नहीं होता। बिल्कुल। और हम केमिकल्स को खाते रहते हैं जी। तो सब कुछ मिलाकर हम खुद ही जड़ हैं अपनी प्रॉब्लम की। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर रितु, अगर इस समय पे आपने बहुत से ऐसे बिंदु थे जिसका आपने जिक्र किया, यहाँ पर हर मुद्दे को, हर एक पॉइंट को आपने यहाँ पर बताया किस तरीके से किन चीज़ों की खास तौर पर ज़रूरत होती है। इन्हीं सब बीच में अब देखा जाए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 30 की एज के बाद महिलाओं की बोन्स वैसे भी बहुत वीक होने लगती हैं। तो ऐसे समय पर भी महिला अपने डाइट का ध्यान नहीं रखती, तो किन चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है? और ऐसी भी बहुत चीज़ होती है, आपने डाइट का बहुत जिक्र किया, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किन चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो हमारा डाइट है वो प्रॉपर हो पाए और लोगों को पता चल पाए कि ये चीज़ आपको अपने थाली में शामिल करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को अपनी थाली से हटाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत सही बात है। स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो एक जो पेरी मेनोपॉजल एज होती है, लाइक आज पहले वो एज 50 ईयर्स के आसपास होती थी, पर अब वो एज थोड़ी सी पहले हो गई है। 40-45 ईयर्स में भी महिलाओं की पीरियड्स रुक जाते हैं। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो महिलाएं एक तो थोड़ा मूड वेरिएशन भी होता है, उसमें थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, साथ ही थोड़ी बोन्स भी वीक होने लगती है। तो महिलाओं को ये समझना होगा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब हमारे पीरियड्स रुक रहे हैं या पीरियड रुकने की तरफ है, तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं 40+ ईयर्स की एज का एक स्पेशल महिलाओं में जो बदलाव होता है। तो उस वक्त अगर वो अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान देंगी, लाइक एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगी और बहुत ज्यादा हैवी वजन नहीं उठाएंगी, मॉर्निंग वॉक करेंगी और डाइट के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील रहेंगी, तो काफी हद तक प्रॉब्लम बच सकती है। जैसे हम कहते हैं हम अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी डाइट में भी तिरंगा अपनाना चाहिए। जैसे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। उसी तरह से अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन अपनी डाइट में उतार लें तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तिरंगे में जैसे केसरिया रंग है, तो इस तरह से हमें ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए या ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो नारंगी रंग है। जैसे गाजर, इस मौसम में, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, गाजर अच्छी तरह आ रही है। गाजर है, सेब है, अनार है, आप अनार का जूस पी सकते हैं, अनार को छील कर खा सकते हैं, एप्पल है। तो इन सब चीजों का सेवन करने से हमारी बोन्स मजबूत होंगी। फिर सफेद रंग जैसे होता है, सफेद मतलब हम रोटी खाएं, चावल का इस्तेमाल करें, दूध, दही, पनीर से बनी हुई चीजें, इवन घी। बहुत से लोग कहते हैं घी खाने से मोटा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम घी को संतुलित मात्रा में खाते हैं तो कोई मोटापा नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में उसका फायदा होता है। वो फैट डिपोजिशन नहीं करता, हड्डियों को मजबूत करता है। फिर तीसरा रंग होता है हरा। हरा मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सर्दियों के मौसम में तो इतनी सारा पालक आता है, चने का साग, मक्के का साग, हर तरह की सब्जी आती है, शिमला मिर्च आ रही है, मूली के पत्तों की सब्जी आ रही है। तो हर तरह की ऐसी सब्जी आ रही है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो उनसे हमारे बोन्स को बहुत फायदा होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जब भी लंच करें तो उसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन जरूर रखें। एक सलाद रखें, दही जरूर रखें। आप रोटी और चावल दोनों खा सकते हैं। अगर आपको रोटी पसंद है, रोटी खा सकते हैं। बहुत से लोग ये कॉन्सेप्ट करते हैं कि चावल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चावल का पानी निकाल के, जो माड़ी होता है उसको निकाल के चावल बनाते हैं, तो चावल भी ऐसा कोई मोटापा नहीं करता, क्योंकि हम लिमिटेड मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर डाइट पे स्पेशल ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि महिलाओं में काफी हद तक हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। प्लस मॉर्निंग वॉक में सभी महिलाओं को ये जरूर कहना चाहूंगी कि मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करें और 20 मिनट ही आप कर सकती हैं, तो मॉर्निंग वॉक करिए। उस वक्त हमारी जो प्यूरिफाइड सनलाइट होती है वो हमें मिलती है। और सपोज किसी वजह से आप नहीं मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, आपके बच्चों को स्कूल जाना है, आपको बहुत सारे किस्म के काम है, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कम से कम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चलना, केवल टहलते हुए चलना नहीं, थोड़ा तेज चलना, तो कम से कम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक आप अपनी हेल्दी लाइफ के लिए जरूर अपने रूटीन में शामिल करें। ये आपको बहुत ज्यादा आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में, आपकी कमर के दर्द से छुटकारा पाने में आपको बहुत ज्यादा मददगार। डॉक्टर, यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की एक और समस्या होती है लिकोरिया।
बेसिकली वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या होती है, तो इससे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कमर पे भी असर पड़ता है। अब ये है क्या, इससे क्या परेशानी होती है, साथ ही साथ इससे क्या, इससे बचाव के लिए क्या कुछ उपाय है? और देखिए, महिलाओं में बहुत जरूरी है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखें। लाइक हम जब भी वॉशरूम जाते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, हम हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करें। इसके लिए हमें किसी साबुन या किसी भी डिटर्जेंट केमिकल कोई जरूरत नहीं है। जो साफ टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उससे ही हम अपने प्राइवेट पार्ट को रेगुलर इंटरवल्स पर क्लीन करते रहें। जब भी आप इस हैबिट को बना लीजिए कि जब भी आप बाथरूम जाएं, आप हमेशा प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें, साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये मान के जाते हैं कि अरे पीरियड्स है तो पीरियड्स नहीं, केवल साफ सफाई का स्पेशल ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरे साल, पूरे महीने, रोज की रोज आपको अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई का पूरा ध्यान देना है। अगर आप साफ सफाई से रहेंगे तो जो श्वेत प्रदर होता है, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, उससे आप काफी हद तक बच जाएंगे, क्योंकि वो अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से ही मेजॉरिटी केसेस में ये होता है। दूसरा, आप हेल्दी डाइट का प्रयोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, हेल्दी डाइट का प्रयोग करें। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आपको लगता है आप च्यवनप्राश खाना चाहते हैं, च्यवनप्राश खाएं। जो भी आपको मेथड आपको लगते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, उसको रखिए। और पीरियड्स के टाइम में, स्पेशली सारी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पीरियड्स के टाइम में आप कम से कम हर 4 से 5 घंटे पे अपने पैड्स को रेगुलर लेवल पर चेंज करते रहें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी तो ब्लड फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, हमें पैड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब भी आप इस हैबिट को अपनाएं कि हर 6 घंटे पर आपको अपने पैड्स चेंज करने हैं, ताकि वहां पर कोई भी गंदगी इकट्ठा ना हो सके। और जो बहुत सारे मिथ्स हैं उनको लेकर वो उन मिथ्स में ना पड़े। आप सिर्फ स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तब अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि स्वच्छ रहना ही स्वस्थ रहने की कुंजी है, और ये बात शुरू से कही गई है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए थे, तो हम उन भ्रम में ना पड़ते हुए अपने आप को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं, इससे हमें ध्यान देना होगा। जहाँ भी महिलाएं बाथरूम जाती हैं, सपोज आप मार्केट गए हैं, आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है, तो कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि हमें साफ सुथरा टॉयलेट नहीं मिल पाता। लेकिन अब तो हमारी सरकार ने इतने सारे पिंक टॉयलेट बनाए हैं, आप कहीं भी जाती हैं आपको टॉयलेट्स मिलते हैं। हर पेट्रोल पंप पर टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, इवन जो टोल टैक्स है वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, हर मार्केट में टॉयलेट्स अवेलेबल हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि साफ सुथरे टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, उसका बहुत जरूरी है उनके साफ सुथरा होना आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इस चीज पर बहुत ज्यादा, स्वच्छता पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। और अपनी सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाएं स्वच्छ रहें, पूरा देश, पूरा प्रदेश, सब लोग स्वस्थ रहें, तभी सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो जो थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज है महिलाओं में, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार बहुत सारे स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं, बिल्कुल 18-19 साल की जो बच्चियां होती हैं, वो थोड़ा सा डिस्चार्ज होने पर उसको एबनॉर्मल मान लेती हैं। तो थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ स्मेल आ रही है या वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपके कपड़े भिगो रहा है, तो तुरंत आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कराएं। एक हम लोग सच बात बोलते हैं कि अगर आप एक टब में पानी भर लें, टब में पानी भर के उसमें थोड़ी देर बैठे ताकि अंदर जो भी खट्टा डिस्चार्ज है वो पूरा निकल जाए, तो वो भी आपको काफी फायदा करेगा। तो कुल मिला के हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए हमें अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आपको फील होते हैं, ये डिस्चार्ज आपको लगता है नॉर्मल से ज्यादा है, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर, जो ये वाइट डिस्चार्ज की हम बात कर रहे हैं, इस समय ये भी समस्या ऐसे भी बताए जाते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ ये बढ़ने लगता है तो बैक जो है, हड्डियां जो हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो एक्चुअली हमारे को प्रेशर डालता है बैकबोन पे बार बार, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है, हमारा जो यूट्रस है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। इसलिए जैसे ही आपको लगता है कि इसमें बढ़ रहा है, तो आप उस इन्फेक्शन को यूट्राइन कैविटी में बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि अगर वो आगे जाएगा तो वो हमारी बैक पर असर करेगा। प्लस जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं या जब डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो कमर फटती है। इवन नॉर्मल लैंग्वेज में जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारी कमर बिल्कुल फट रही है, पूरे पैर तक हमारा दर्द जा रहा है। तो उस नौबत को ही ना आने दें। जैसे ही आपको लगता है कि नॉर्मल डिस्चार्ज से ज्यादा आ रहा है, मैंने पहले भी 2 सिम्टम बताए, येलोइश कलर होना या ग्रीनिश कलर होना,
मतलब व्हाइट के अलावा अगर थोड़ा सा भी कलर चेंज होता है, ये भी सिग्निफिकेंट है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें स्मेल आती है कोई भी तब भी, और वो इतना ज्यादा हो कि उसको पैंटी को भिगोए, तब भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप अर्ली स्टेज में ही उसको कंसल्ट कर लेंगे अपने डॉक्टर से, उसका इमीडिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर को रिक्वायर्ड लगता है वो आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो उस तरह से बैकअप की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पर आप कंटिन्यूअसली लंबे समय तक अगर इससे आप झेलते रहेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा अंदर यूट्राइन कैविटी तक अपना स्थान बना लेगा और फिर आपको कांस्टेंट बैकएक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बन जाएगा। तो सिर्फ बैकएक ही नहीं, फिर आपके सारे जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं भी आपको शुरू हो जाएंगी। तो ये नौबत ना आने दें। महिलाएं अक्सर अपनी हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट होती हैं। अगर हस्बैंड को एक छींक भी आ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास चलने के लिए उनको बातें कर देती हैं कि नहीं आप चल के डॉक्टर को दिखाइए। बच्चे को डायरिया भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने को तैयार रहती हैं, बट अपनी प्रॉब्लम को कई महीनों तक छिपा के रखती हैं। शायद कुछ शर्म, कुछ हिचक या अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही, कोई भी कारण हो सकता है, बट कोई भी कारण हो ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत घातक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे आप अपने परिवार की हेल्थ के लिए चिंतित होती हैं, ऐसे अपनी हेल्थ के लिए भी चिंतित हो और कोई भी प्रॉब्लम होने पर इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे आपको अगर लग रहा है कि आपके मेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल फ्लो से ज्यादा हो रहे हैं, और फिर आप इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हो सकता है इस महीने ऐसा हो रहा हो, तो इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जितना आपका फ्लो है उससे ज्यादा हो रहे हैं या जितना आपका हर महीने फ्लो है उससे कम हो रहे हैं, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस सारी चीजों पे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु, हमारे तमाम दर्शकों तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए और अपना समय टीवी 100 को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है, जैसा डॉक्टर रितु ने बताया, कि इन चीजों को आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। चाहे पुरुष हो, उनको भी अपने डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। हर किसी को, बच्चों को भी आज के समय पे डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ डॉक्टर रितु ने बताया कि महिलाओं को किन चीजों पर खास तौर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।